के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आपको भामाशाह की कहानी जरूर याद होगी। दुख की घड़ी में महाराणा प्रताप का उन्होंने साथ दिया था। आपको पन्ना धाय की कहानी जरूर याद होगी। दुख की घड़ी में उन्होंने भी शायद राजा मान सिंह का साथ दिया था। आपको इन लोगों को बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुख की घड़ी में अपने साथ देने वाले लोगों का, अपना कल्याण करने वाले लोगों का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। हम बैठे हुए हैं धर्म सिंह जी के पास में। मैं आपको बता दूं कि जैसे इतिहास याद रखा हुआ है भामाशाह को और पन्ना धाय को कि उन्होंने दुख में भी अपने पालने वालों का हाथ और साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही आज इतने साल 12 साल बाद भी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा के तर्ज पे धर्म सिंह मौजूद है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने पूरी बेशर्माई से कांग्रेस छोड़ी और फला और ढिंका जगह चले गए। धर्म सिंह जैसे लोग, ये बड़े कार्यकर्ता भी नहीं है, ये कभी ये उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं रहे, ये कभी सांसद की दौड़ में नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने आज तक कांग्रेस का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। आज हम इनके पास मौजूद है, हम मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद है, जहां से आम आदमी पार्टी ने राकेश जाटव को टिकट दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस भी जल्दी ही मैदान में उतरने वाले हैं। क्या होना चाहिए सीट पे, क्या हुआ है, इसी विषय में बात करने के लिए मौजूद है। धर्म सिंह जी, बहुत बहुत जी स्वागत है जी। आपका ताजा खबर चैनल में। मैं चाहता हूं दर्शकों को सबसे पहले अपने विषय में बताइए। मैं विषय में तो अब क्या बताएं आपको। ये आपने बता ही दिया कि सच्चाई बात यह है कि हम ऐसे टाइम भी गाड़ी में झंडा लटकाए घूम रहे हैं जब लोग एक बिल्कुल विधायक नहीं है बिल्कुल जब बिल्कुल आपकी नहीं था। पार्टी का। जब भी मुझे एक रास्ते में किसी दोस्त ने रोक लिया था, वो भी शायद कांग्रेस ही होंगे हमारे जैसे ही, तो उन्होंने रोक के गाड़ी, मैं भाई क्या बात हो गई, कह रहे जी आप ऐसे टाइम पे झंडा लगाए घूम रहे हो। मैं कहा जी मैं तो कांग्रेस ही हूँ, मुझे तो ऐसे टाइम और वैसे टाइम की तो कोई वो नहीं है। हमारा तो यही है ना जी, हम कांग्रेस ही और कांग्रेस थे और आगे भी कांग्रेस ही रहेंगे। और झंडे भी आप, और आज भी हम उसको लाइक करते हैं और पहले से भी लाइक करते हैं। धर्म सिंह जी, आपके अंदर के उस सच्चे कार्यकर्ता को कैसा लगता है कि कांग्रेस के वो बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया, लुटा दिया, और फिर वो अब इधर से उधर जैसी पोटलेबाजी करते हैं और आप जैसे दिग्गज फिर भी टिके हुए हैं। दिक्कत क्या होती है जी, मैं बताऊं आपको। अब हमारे विधायक ही ले लो जी, जी। यहाँ से ही 4 बार के विधायक रहे हैं जी, और 25 साल विधायक 25 रहे, साल विधायक रहे मंत्री हैं, रहे, सेकंड नंबर पे और रहे थे वो। और शीला दीक्षित के बाद सेकंड पोजीशन उनकी 15 थी। साल मिनिस्टर रहे हैं, जी। और मंत्रालय भी जी बहुत बड़े बड़े मंत्रालय हाँ जी। साथ में रहे हैं। अब उनके दिमाग में क्या आई, हम लोगों ने किसी टाइम पे ऐसा वो था यहाँ मंगोलपुरी में, संगठन के लोग से ये कहते थे राजकुमार चौहान कहाँ से ही संगठन करा, और आज राजकुमार चौहान ही कहीं दूर खड़े हुए जाके। जी। उनको पता नहीं किस तरह का क्या दिमाग में उनकी वो आई है, मेरी समझ। जहां से जिस पार्टी ने इतना मान सम्मान और वो दिया, मैं बताऊं मेरे अंदाज से शायद दलित के नाते से कहीं आज तक दिल्ली में, मंगोलपुरी में तो किसी, मैं मंगोलपुरी छोड़िए, मैं सुल्तानपुरी में से भी किसी को नहीं मैं मिला। दिल्ली में बता रहा हूँ कि जो विधानसभा में जो जितना बड़ा एक सम्मान राजकुमार चौहान को मिला है, मेरे अंदाज से कहीं किसी को नहीं दिया जी। लगातार कंटिन्यू हम्म। 12.5 साल मिनिस्टर, एजुकेशन से लेके पीडब्ल्यूडी, 20 साल खाद्य लगातार मंत्रालय, विधायक, लगातार 20 साल विधायक। कभी टिकट नहीं काट और के दूसरे को दिया ऐसे गया। ऐसे लोग, ऐसे ऐसे टाइम पे हमने लोगों की जमानतें जब्त कराई हैं जी। जी जी जी। बीजेपी, बीएसपी और भी अन्य पार्टियां जी। आती थी, जमानतें जब्त करा दी थी हमने उनकी। हमने इस बारे में चर्चा करी भाई साहब से बैठ के। मैं कहा जी और भी तो हारे हैं, वो भी तो जिंदा होते हैं। हम हार गए, लहर थी, कुछ भी समझ लो, हमारी गलती थी या लहर थी, या हम अपना काम, लहर थी। इतना काम करा हुआ भी नहीं दिखा पाए जो दिखा नहीं अब पाए, दिखा नहीं दिल्ली में शायद पाए। हाँ। अगर कोई सीट सारे का। कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी, सारे बड़े बड़े फ्लाईओवर, सारे इवन बड़े सिनेमा हॉल, मॉल, ट्रेनें, मेट्रो, सब जी जी कांग्रेस जी के जी, समय सब में। कांग्रेस के टाइम पे है। आज एक मैं केजरीवाल, और आप जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस वो का बना कांग्रेस हुआ, के हमारे टाइम है। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आज कांग्रेस के थे। आज एक मैं वाइट देख रहा था केजरीवाल जी की, वो कहते हैं जी हमने 9 साल के अंदर 38 फ्लाईओवर बना दिए। मुझे तो यही नहीं पता लग रहा जी कहाँ हाँ, का सच हो झूठ और कैसा झूठ है, किस जी। तरह एक झूठ का भी वो होता है जी। हद होती कह है। रही 65 साल में 65 बने थे, और हमने 9 साल में 38 फ्लाईओवर। एक बता दें जी केजरीवाल जी, एक कहीं पर किसी तरह का एक काम कराओ। मेरे मंगोलपुर ये पार्क देख लीजिए, जी रोड देख लीजिए आप, जी। जो कांग्रेस के टाइम पे पिछले शासन में जो हुए हैं वही काम हुआ। उसके अलावा कोई काम नया, विधायक जी क्यों भगा दिया यार, इतना ही काम करा अब इसी उन्होंने। मुद्दे पर आते हैं। जी 10 साल जी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, आपकी स्ट्रीट लाइट की क्या दशा रही? बहुत बुरा हाल है जी। अगर ये यही ठीक होता तो मैं कहता हूँ हमें तो नहीं भगाया किसी ने, हम तो नहीं भागे कहीं। जी अगर ये डर था जब ही तो भगाया, जी। क्यों भगाया? यहाँ विरोध इतना था जी, आज तक कभी मंगोलपुरी में विधायक बनने के बाद अगर मंगोलपुरी में एंट्री करती थी
तो सायरन बजा के आ रही हैं और निकल जाती हैं, पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता रहता हम किसी के पास। विधायक मेरी भी है वो, अगर सारी मंगोलपुरी पब्लिक में की, सबकी हर पब्लिक, एक पब्लिक की। ना जी। ये कांग्रेस और बीजेपी की ना बात ना है, ना। वो विधायक मेरी भी हैं। जी जी। हम लेटर लेके कई दफे गए कि भी कोई साइन कराने हो, कोई मतलब ही नहीं जी। वहाँ इस तरह के कुछ लोग इन्होंने ऐसे बिठा रखे हैं बिजनेस वाले, उनको मैं दलाल तो नहीं बोल सकता, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं वहाँ बैठ के। संजय गांधी हॉस्पिटल वो ले लीजिए आप, जी। वहाँ एक पहले और अब में आप क्या दशा महसूस करते हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी अपनी स्पीड थपथपा रही है कि हम उसके में साथ में जो है ना वो एक विशेष हॉस्पिटल और बनाने, मुझे उसका अंग्रेजी नाम याद नहीं आ पा रहा है, एक बड़ी हॉस्पिटल बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बना रहे हैं। संजय गांधी जी, जी जी। संजय गांधी जो हमारे हमारे टाइम का शिलान्यास हुआ है, जी शीला दीक्षित जी खुद करके गई थी, जी। वो खैर स्वर्ग में गई हुई है। शीला दीक्षित जी ने शिलान्यास करा था, और उसको अधूरा अधूरा हमने, ये आईटीओ किसी ने बनाया था, ये हमारा बना हुआ है, 27 वरायतकर हमारे बने हुए हैं। आज उद्घाटन जबरदस्ती किसी का करते हुए और अपना ना पीठ थपथपाओ। एक रोड देख लीजिए जी। आप रोड पे जाइए, कौन सा रोड? मंगोलपुर, अब कलमंदिर वाला रोड देख लीजिए, जी। नया रोड है। हम्म। आप अपनी गाड़ी अगर ढंग से निकाल लेना, मैं मान जाऊंगा जी, मैं कभी जिंदगी में कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं करूंगा। आप देख लेंगे कि जब ये कला मंदिर शनिवार चलता था तो दर्शकों में बता दूं, एक नंबर का चौकस रोड हुआ करता था और प्रमुख प्रमुख गाड़ियां इधर से उस तरफ जाया करती थी। जी। लोग जी, दिल्ली के लोग दूसरी विधानसभा के जो हमारे यहाँ आते थे, तो ये कहते थे भाई सारा पैसा राजकुमार चौहान ने मंगोलपुर में लगा दिया, इतना एक तरफा विकास करा जी, टॉप क्लास का। जिसका कोई मतलब 27, आप मानिए 27 वरायतघर हमारे यहाँ पर वो बने हुए हैं, जिसमें आप शादियां करो, ऊपर बारात रोको, कोई आंधी आए, कोई तूफान सब आए, कांग्रेस शासन काल सब में बने। कांग्रेस के टाइम पर, राजकुमार चौहान के टाइम पे बने हुए हैं सारे गाँव। स्ट्रीट लाइटें आप देख लीजिए, आज देखो लटक रही हैं, कहीं उनको रिपेयर करने वाला नहीं है कोई आदमी कि उनको रिपेयर। विधायक को ये टेंशन नहीं है कि मेरी मंगोलपुरी में जिस लोगों ने मुझे जिताया है, इतने अच्छे वोटों से इतने भारी आदमी को हरा कर और मुझे जिताया है, तो मुझे यहाँ पर कुछ काम कार्य करना चाहिए, कहीं मतलब इस दूर 10 दूर। साल में आम आदमी पार्टी के शासन काल में कोई नए पार्क, कोई नई डिस्पेंसरियां मंगोलपुरी विधानसभा के लिए, या कोई नई सड़कें वगैरह बनाई गई? करा है जी, मैं बताता हूँ, करा है। नशे के अड्डे खूब चल रहे हैं दब के, जी ये करा है। पार्कों पे कब्जा करा रखा है, जी। भाई बिरादरी इनकी अपनी परिवार पार्कों में पार्किंग चला रहे हैं, और ये काम इन्होंने करा। नशे का आप इस पे देख लीजिए, मंगोलपुरी में शायद कभी सफेद सुन कैसा नशा, हमें तो पता नहीं, हम तो खाते पीते नहीं जी, जी। इतने जबरदस्त तरीके से नशा हो 20 रहा है। साल पहले ऐसा नहीं था। कुछ नहीं था जी, बिल्कुल मतलब नहीं था। हम लोग बड़े तरीके से, कुछ लोग दारू बेचते थे, वो भी अपने 2-4 बोतलें ले आए, जो इनके समाज है वो देते। आज आप यहाँ बैठ जाइए पार्क में, और आप एक एक घंटे में आप देख लीजिए आप रह कैसे रहो। अभी मेरे से ये कहोगे आप, अच्छा। ये स्थिति हो रखी है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं मंगोलपुरी में, शायद हाँ। इन कुछ कानून दिनों में, व्यवस्था तो बहुत बिगड़ गई। कुछ दिनों में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी है मेरे अंदाज से, कि शायद यूपी बिहार कहते हैं ना, यूपी बिहार टॉप है और दिल्ली जीरो हो चुकी है बिल्कुल। मतलब चंबल के डाकुओं ने भी इतना आतंक नहीं मचाया होगा नहीं था जितना जी, आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है। मंगोलपुरी में मुझे तो, डाकुओं मैं ने किया। कहा था अगर आपके पास कैमरा नहीं हो और आपको सिंपल हो, तो आपको भी रोक लेंगे और छीन लेंगे आपसे कुछ ना। आपसे डर है कि भाई मीडिया के आदमी है। बहुत बुरा हाल, एक एक दिन में 5-5, 7-7 दिनों में मोटरें खोल लेते हैं, दिन दहाड़े चाकू दिखा के मोबाइल छीनना, लड़कियों के साथ उल्टे सीधी हरकत करना। अभी एसपी लोगों को मर्डर हुआ जी कुछ 10 दिन पहले ही, अच्छा। और दिन दहाड़े गोलियां मारी हैं, 4-5 गोली लड़के मारी और हाँ उसको हाँ हाँ। बिछा दिया था उसको। और इस अभी हाल फिलहाल में बताऊं आपको, हम्म। महीने के अंदर अंदर 10 मर्डर मंगोलपुर में हो चुके हैं। अच्छा। 10 मर्डर में बता रहा हूँ आपको, जो शायद चैनल पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, हम तो यहाँ लोकल हैं, हमें तो पता लग ही जाता ना जी, कहीं ना किसी ने किसी के थ्रू। तो हमने तो यहाँ देखा कि यहाँ इतना इतना किराए के विधायक, इतनी दिल्ली में सरकार आम पार्टी की, शर्म आती है मुझे आप पार्टी कहते हुए, सरकार होते हुए, और इस तरह की हरकतें दिल्ली के आपने अंदर। विधायिका की तो पोल पट्टी खोली, लेकिन यहाँ पे जो है वो कई निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के रहे। पार्षदों का ड्यूटी रोल कैसा रहा? अभी थोड़ी देर पहले आप आते ना, मैं दिखा था आपको, यहाँ पार्क से गाय उठाने आए थे, अच्छा। तो एक ये जोगिंदर 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 चांदोलिया कोई चौधरी हैं जी। अच्छा। मैंने पूछा गायवाड़ से, मैंने भाई क्या हो गया, ये ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए महीना कल मांग रहा था मेरे से, वही 1.5 लाख अब लगेंगे। उसने मना कर दी, तो 4 गाड़ी यहाँ पर काउंसलर के थ्रू यहाँ लगा दी लायक हैं, और 4 गाड़ी भर के ले गए। शायद आप आप मोबाइल पे देखेंगे किसी के पे, लोगों ने गाय को खिचेड़ रहे हैं ना, गला बिच गया उनका, और गाड़ियों में डाल रहे हैं, वीडियो डाली है लोगों ने आज। तो ये तो शासन काउंसलर को, ये तो वो चाहिए जी। एक आप ईंट लगाइए,
काउंसलर का आदमी, एमसीडी का आदमी पहले पहुंचेगा कि जी कितने मंजिल बना रहे हो, 5 मंजिल बना रहे हैं जी, इतने हिसाब से इतने पैसे पहुंचा देना। कांग्रेस टाइम पे, पिछली सरकारों टाइम पे कभी एमसीडी और घुसी नहीं है। जब अशोक शौकीन ये आपकी पार्टी के निगम पार्षद होते थे और आपकी पार्टी का विधायक होता था, तो ये लेंटर माफिया तब नहीं होता था? बिल्कुल नहीं, कोई घुसता ही नहीं तब था। लोगों के घरों में आके कोई घुसता आने तो बहुत बढ़िया, कोई घुसता नहीं था। अच्छा, आज ये विधायक एक टिकट मिली है राकेश जाटव जी को, आप देखिए एक एक दुकान पे, एक एक मकान पे 3-3 4-4 लाख में रेहड़ी पटरी, खुद एक दिन एमसीडी गाड़ी लेके खुद रेहड़ी पटरी वालों को उठा के ले जा रहे हैं। बताइए, जबकि जहां इनकी दुकान है वहां सारा कब्जा करें, खुद बैठे हैं। जहां मकान है वहां देखिए 40 फुट आगे मकान के आगे पार्किंग बना रखी है इन्होंने, बागवानी बना रखी है। आई ब्लॉक में ये डी ब्लॉक में दिखी है जी, जहां जाके जाटव का अपना घर है, वहां आप देख लीजिए। संजय गांधी हॉस्पिटल में इन्होंने क्या निकाला, योजना निकाली है जी, 500 रुपए कार्ड दो, 500 रुपए दो, कार्ड बनवाइए। अच्छा, उस कार्ड को आपको लाइन में नहीं लगने पड़ेगा। अच्छा, ये विधायक आके अपने घर के परिवार के लोग वहां कर रहे हैं। आज आप जाइए, आप देख लीजिए। ये बड़ी एक- नई और कमाल की बात है। एक- बाकी चीजें तो मुझे भी मालूम थी। ये एक ना ऑफिस बना रखा वहां पर, संजय गांधी में। संजय गांधी ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, क्या केजरीवाल की तरफ से एक आदमी यहाँ बैठेगा लोगों की मदद करने के लिए। हाँ, ये मदद हो रही है 500 रुपए कार्ड के नाम से। आप वैसे ही किसी को भेजिए, आप जाइए तो ये कार्ड बनवाना किसी मुझे, गरीब गुरबे को भेजो। हाँ किसी को भेजिए आप। हम मैं झूठ बोलूंगा ना, आपको पता लग जाएगा जी। और वो छूट के गए जी 500 रुपए दो और आप इलाज कराइए। कोई लाइन वाइन का कोई झंझट उनका नहीं। अपना आदमी आता जी और वो ले जाएगा आपको डॉक्टर के पास, दवाई दिलाएगा और भेज देगा। ये हरकतें और जो सरकारी जिसका कहते हैं ना मोहल्ला क्लिनिक पे जाइए, आज जी, खुले हैं, डॉक्टर आते हैं, दवाइयां नहीं मिलेंगी आपको देखने। आप जाइए मोहल्ला क्लिनिक में। ये धर्म एक- जी, जी ये वो वोट बैंक है जो आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है, जो कांग्रेस का ही था। 90% तो लगभग वही जी वोट जो जी कांग्रेस का। कांग्रेस का था। क्या लगता है इस चुनाव में जनता को क्या चुनना चाहिए? क्या दोबारा कांग्रेस को चुनना चाहिए? कांग्रेस तो जी आ ही रही है। कांग्रेस का ये कितने दिन, बहुत ऐसी पार्टियां तो वो जी झूठ कितने दिन चलेगी, फ्री का आप कितने दिन खिलाओगे? आप बताइए। मैं आपके घर 2 दिन चला जाऊं चाय पीने के लिए, आप तीसरे दिन को दरवाजा नहीं खोलेंगे या बच्चे से बोल देंगे जी नहीं है। या झूठ का पुलंबा इतना कर रखा है ये। सब्सिडी दो, आज मैं आपको बिजली के बिल दिखा रहे हैं, पानी के बिल दिखाते हैं वो आपको। कह रहे हैं कि 200 रुपए 200 यूनिट तक बिल ही नहीं आ रहे सर हैं। अभी हमें तो छापे नहीं है, गवर्नमेंट के छपे हुए हैं। एक दुकान की 15 से 17 रीडिंग आती है और बिल आता है 700 रुपया। अब लगाइए कितने रुपया यूनिट बिल पड़ गया, आप बताइए। आप बिजली के बिल, अगर पानी का बिल नहीं है, ये कह रहे फ्री कर दिया, इनका कहना है पानी का बिल, मेरा बिल भेजो, हर महीने भेजो। आप जीरो का तो मुझे जीरो का बिल दो ना जी। बिल नहीं देते और आज निकलवाने जा रहे हैं 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे बिल वहां बनाए बैठे हुए हैं। और आज भी जो विधायिका यहाँ से चलेंगी, धन्य हम तो कहते हैं उनका, यहाँ से जाते जाते भी कह रही हैं बिल नहीं भरना है किसी ने। हम लोगों को कहते हैं कि भैया अपने बिल भरो, ये हमारे ऊपर आएंगे, हमारे मकान बिकवाएंगे, हमारे पे इतनी वो नहीं है पोजीशन जो हम कहीं से लाकर भर देते। विधायक राखी बिडलान को यहां से मादीपुर शिफ्ट कर दिया गया और नए प्रत्याशी राकेश जगटप को घोषित कर दिया। क्या लग रहा है आपको? क्या आम आदमी पार्टी को हार का डर है? और ये जो न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली, इसके बाद अचानक ही कांग्रेस का परचम और लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है, काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में क्या महसूस करते हैं? क्या आम आदमी पार्टी को अब डर लग रहा है कांग्रेस से? सर बिल्कुल क्लियर डर है जी, क्लियर डर है। तो आप देखिए मेरे अंदाज से सिसोदिया कितने प्रत्याशी इन्होंने, एक सीट पर अब मैं यहाँ बैठा हूँ जी और मैं 5 साल या 10 साल यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, मुझे उठा के मादीपुर या नागलोई फेंक, मुझे कौन जानता है वहां पर? वहां पर कौन जानता? मैं भी ये सोच रहा हूँ, कौन जानता है? बड़े नेता को शीला दीक्षित टाइप में तो चलो चल जाता है, लेकिन बताइए। और फिर जहां भेज रहे हैं वहां क्या वर्कर नहीं है, वहां के लीडरशिप नहीं है, वो विरोध नहीं करेंगे जी। जैसे आज हमारे कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो बीजेपी में विरोध हो रहा है, ठीक विरोध हो रहा है कि भाई वो भी तो 30 साल से बैठे हैं आस लगा के, आज आप आइए जी और नंबर में लगे जाए। तो यही हो रहा जी। और मैं बताऊं, आप पार्टी तो बहुत बुरी तरह डरी पड़ी है। और इनके तो अपने, अब देखो जिनको टिकट मिली है विधायक की, अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, अपने एक दूसरे के पोस्टरबाजी फाड़ रहे हैं और उसी को टिकट देकर पार्टी भेज रही है। मेरे तो समझ में नहीं आती कि सिस्टम है चल क्या रहा है इनका। एक विधायक जो मौजूदा विधायक है, डिप्टी स्पीकर है,
उसका जो आने वाले जो कैंडिडेट जो आज जिसको टिकट दी है, सरेआम वोट दिखाए, वोट फाड़ते हुए और आग लगाते हुए जिनके, और उसको टिकट दे दीजिए, आप जाइए मैदान में लड़िए जाए। सब पैसे का जी सिस्टम चल रहा है। और ये सच्चाई है कि कौन बीजेपी की क्या नाम आम पार्टी की जड़ें हिल चुकी हैं, सब लोग समझ चुके हैं। फ्री का तो ज्यादा दिन नहीं चलता। आज एक नया मैं देखा हूँ अभी फार्म भर रहे हैं कि भाई 2100 रुपया हम हर लेडीज को देंगे। यही करने वाला था कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही थी, लेकिन ये जो महिला सम्मान 2100 रुपए योजना, आपको लगता है कि इससे महिला वोट? सर आप ये देखिए ना, 2022 में भी यही मुद्दा लेकर ये ना पंजाब में इलेक्शन लड़ा था जी 1000 रुपए देंगे जी आया आज तक किसी के उसमें? बताइए, आप एक बता दें ना, जी एक आदमी बता दे कि मेरे खाते में 1000 रुपए आए हैं, तो ये क्या यहाँ कहां से दे देगा सरकार? देखो जी, एक हमारे टाइम पे शीला दीक्षित जी ने एक सिस्टम रखा था कि भाई हम सब्सिडी बढ़ा देंगे, लेकिन फ्री का नहीं, फ्री का नहीं चलेगा। आज क्यों बता रहे हैं कि भाई 10,000 करोड़ डीटीसी जा रही है, 20,000 करोड़ हमारा डेसू जा रहा है, या जो भी है घाटे में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है जी? जब तू फ्री में बांट रहा, सब कुछ बढ़िया आ रहा, तो क्यों जा रहा है? कहीं जी एक एक केजरीवाल जी बता दें, एक स्कूल का नया कोई करा हो, एक किसी कोई भी एक चीज नहीं लगा दे, बता दें कि भाई हमने नया काम ये करा है। और वो तो आज कह रहे हैं 9 साल में 38 फ्लाईओवर बना दिए। मुझे तो पता ही नहीं लगता जी कहाँ बने हैं। दिल्ली में हम भी रहते हैं, घूमते आते जाते हैं, मुझे तो आज तक कहीं ये नहीं दिखा कहीं। 1.5 महीने के बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं। दिल्ली की जनता आपको देख रही है, हजारों लाखों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली की जनता से बतौर कांग्रेस नेता के तौर पे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी कि अगर आप देश को और दिल्ली को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आप कांग्रेस को लाइक करो, केजरीवाल को हटाइए, फ्री का साधन छोड़िए। ये जो दिल्ली में आज हम लोग देख रहे हैं, पानी से लाइट, इतने गंदे पानी आ रहे हैं, बता रहा हूं आपको कि शायद कभी ऐसा मौसम हमने नहीं देखा था। रोडों की ये स्थिति हो रखी है जिसका कोई वो नहीं है जी। तो हम तो यही कहें जनता से कि भाई आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, ये सरकार भी देख ली, पर एक आप खुद चुन लो। 400 रुपया का सिलेंडर देते थे जी हम, ठीक है ना, 810 रुपए 810 रुपए का सिलेंडर है जी। और ऐसी अन्य चीजें जी जिसको हम गिनती नहीं आ, बहुत चीजें ऐसी है, जनता को पता है कि भाई ये चीजें हम एक आप बताइए ना, हमें 200 यूनिट तो इधर फ्री दे रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किसके दे रहे हैं? उधर मेरी एक छोटी सी दुकान, महीने में बिजली का बिल देते थे आपके शासनकाल में हमारे पास में, अब जो है वो अब 28 दिन का, अब सर अब ये कैलकुलेशन लगा लीजिए, 28 दिन का और 3 महीने का आप लगा लीजिए, और 3 महीने का भी कितना आता था सबको पता है जी। 100 या 125 किलो जीरा हुआ करता था, 1,000 रुपए किलो इस जैसी मामूली आइटम इतना मैं बता तो रहा हूँ जी, आप लहसुन 1,000 रुपए किलो पे पहुंचा हुआ, जो उस जमाने में मेरे ख्याल से 150-200 रुपया किलो होता। कोई सर इन चीजों पे कोई चर्चा नहीं है गवर्नमेंट की, ना कोई ध्यान है गवर्नमेंट का, चरम पर है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। इतना वो नहीं है कि भाई चलो आज जो रोजमर्रा की चीजें गरीबों की, वो औरत जो 8,000 रुपया फैक्ट्री में मेहनत करके कमाती है, उसके लिए सिलेंडर खरीदना मुश्किल पड़ जाता है। सर अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ही आ रही थी, 2 किलो का सिलेंडर डलवा के लाई, वो क्या मैंने कितने दिया जी, 200 कुछ रुपया का सिलेंडर 2 किलो गैस दी है। अब आप बताइए वो कितने दिन चलाएगी बेचारी? तो स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है। और मंगोलपुरी तो जी मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारी विधानसभा में तो जब से राखी बिरला जी आई हैं, केजरीवाल सरकार आई, नाश करके रख दिया जी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपकी जाटव सेना के मुद्दे पर। आजकल सोशल मीडिया में आपकी जाटव सेना काफी ज्यादा चर्चा में है। कब ये स्थापित करी और किन स्थापित हुई जाटव सेना? तो देखो जी स्टार्टिंग से ही वो है कि जब जब आंदोलन हुए हो, जब जब कोई ऐसी आपत्ति आई हो, तो जाटव तो गांव में भी आपने देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा, जितने आंदोलन हुए हैं सब मेरे अंदाज से बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। और जाटव सेना हमारी जो हमने यहाँ से जो आप बता रहे हैं, हम केवल इसीलिए कि हम अत्याचार जो जरूरत से ज्यादा लोग करने लग गए हैं दोबारा से, जब से ये बीजेपी सरकार आई है। आप देखिए, एक अभी के ब्लॉक में एक लड़के को इन्होंने, बीजेपी वालों ने हमारे अपना लड़के को लेकर घुमाते रहे और उसको दिन दहाड़े मर्डर करवा दिया।
आज उसके घर के भी 1 करोड़ दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। हमारे लोगों को ये बहका बहका के इतनी बुरी तरह से बिगाड़े। तो हमने इसीलिए जाटव सेना को करा कि भाई आप संभलो, सुधरो, आप अपने को सोचो, ये हमें कहाँ यूज कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं। हम कभी कांग्रेस सरकार में हम लोग रहे हैं, शासन में रहे, हमारे साथ ऐसी जातियां कभी नहीं हुई जो आज की डेट में हो रही हैं जी। और जाटव सेना हम केवल इसीलिए अपनी वो करिए कि एक बात जाटवों की करें तो धर्म सिंह जी, आप तो खैर एक तरीके से पैदाइशी दिल्ली वाले टाइप है, तो 30 साल पहले स्कूलों की शिक्षा की स्थिति काफी कम थी। अब आप जाटव समाज में शिक्षा की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी आगे बढ़ी है अब? नहीं सर, बहुत आगे बढ़ी है, बहुत आगे बढ़ी है। लगभग सभी 80% परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने लग बिल्कुल गए हैं। पढ़ा रहे हैं जी, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। हमारे जैसे अनपढ़ हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छा पढ़ाने की, शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब इसमें अन्य प्रकार के लोग जो ऊंची जाति या कोई भी जो होते हैं वो कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग इस मामले में बहुत आगे हैं जी, और बहुत बढ़िया। कोशिश कर पहले रहे के हैं, मुकाबले शिक्षा में काफी बहुत सुधार बहुत आया। आगे हैं, बहुत। आपके समाज के लोग आपको देख रहे हैं, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, सैकड़ों, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा जी, आप ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करो अपने बच्चे को पढ़ाने का, और कोशिश करो। देखो बहुत है हम लोगों, वो तो कहते हैं हमारे परिवारों में भी आईएएस भी हैं, बहुत बढ़िया। आईपीएस भी हैं, क्या बात। अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों में। और अभी भतीजा है इनकम टैक्स में लगा हुआ है। तो हम यही कहते हैं कि देखो, हम अनपढ़ होकर हम बच्चों को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, और सबसे यही कहते हैं भाई समाज को आगे बढ़ना है तो शिक्षा जरूर लेनी शिक्षा होगी। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी। शिक्षा के बगैर जी कहीं कुछ नहीं। बाबा साहब ने भी ये कहा था कि शिक्षित रहोगे तो आगे रहोगे। जी। तो शिक्षित के चक्कर में हम ये यही जागरूक करते हैं। और जब से हमने बोर्ड लगाए हैं, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो बिरादरी छुपाते हैं, अच्छा। नहीं बताते कि हम जाटव समाज से हैं या किस तरह से। तो जब से बोर्ड लगाए तो लोगों के फोन आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, और कहते हैं कि भाई मुझे भी आप अपने इसमें जोड़िए, और मैं आपके साथ में जो भी आप काम देंगे हम उसको काम करेंगे। अपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।